व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुशागर एंड वेलकम बैक टू योर चैनल जिज्ञासा क्लास। तो आज की क्लास या आज की वीडियो में हम अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 गुडविल ऑफ द फर्म या फिर गुडविल के बारे में ही हम आज पूरी डिस्कशन करेंगे। एंड आज की वीडियो गुडविल से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी कि यार वीडियो को एंड तक देखना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो एज द चैप्टर सेज, अब जैसे चैप्टर कह रहा है कि गुडविल क्या होती है, तो अगर हम सिंपली देखें तो गुडविल का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी की रेपुटेशन या फिर किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है या फिर वो सोसाइटी से कितना बेनिफिट ले सकती है अपने नाम के ऊपर, अपने ब्रांड नेम के ऊपर वो कितना ज़्यादा बेनिफिट ले सकती है, उसे हम गुडविल कहते हैं अगर सिंपल भाषा में कहें। अब इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी के और दूसरे टॉपिक्स है उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अभी डिस्कस कर लिया तो बाद में जाके भूल जाएंगे। अब थ्योरी में कई सारी चीज़ें हैं, नेचर है, फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर्पस है, तो ये सब चीज़ें हैं, इनको हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। हम सीधा डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ गुडविल। अब गुडविल की जो टाइप्स है वो दो टाइप की गुडविल है। पहली आती है आपकी परचेज गुडविल, सेकेंड आती है आपकी सेल्फ अर्न गुडविल। अब परचेज गुडविल क्या है? परचेज गुडविल वो गुडविल है जब आपने किसी बिजनेस को खरीदा। अब उस बिजनेस को खरीदने के बाद उस बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो भी आपके पास आ गई, तो आपने उस रेपुटेशन के लिए भी पैसा दिया है, उसे हम कहते हैं परचेज गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल या फिर सेल्फ अर्न गुडविल जो होती है वो है कि जो आपने खुद कमाई है, खुद अपने एफर्ट्स डाल के, खुद अपनी मेहनत करके जो आपने गुडविल कमाई है, अर्न की है, एक एस्टैब्लिशमेंट बनाया है, उसे हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड या फिर सेल्फ अर्न गुडविल। क्लियर हो गया? इतना थ्योरी तक तो ठीक है। अब आता है हमारा मेन चैप्टर शुरू की मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल कैलकुलेट कैसे की जाती है। तो गुडविल कैलकुलेट करने के प्राइमरीली तीन तरीके हैं। सबसे पहला आता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड आता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड आता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये तीनों मेथड को ही, इनके फॉर्मूलेस हम आगे डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ये सारे के सारे फॉर्मूलेस कवर हो जाएं। तो सबसे पहला जो हमने बात की थी वो था एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी दो तरीके आते हैं, कोई डेफिनेशन नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर दो और तरीके आते हैं। पहला आता है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड आता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये दो तरीके हैं निकालने के। पहले हम देखते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है कि यहां पे गुडविल निकालने का फॉर्मूला कहता है, क्या है, थ्योरी तो कुछ है नहीं इसमें। यहां पे गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज्ड। अब यहां पे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा। तो भाई फालतू में डरने की कोई जरूरत नहीं है कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या है, कैसे निकालेंगे, वो क्वेश्चन में प्रॉपरली मेंशन होगा जहां पे भी आपको उसकी जरूरत है। और जहां तक बात रही एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने की, वो हम बचपन से निकालते आ रहे हैं। अगर आपको याद हो कि एवरेज कैसे निकाला जाता था, उसका सिंपल फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पे भी एवरेज प्रॉफिट को निकालने का तरीका भी वही है, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स या टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट्स, कि आपको नंबर ऑफ ईयर्स कितने दे रखे हैं। अगर 5 साल है तो 5 साल के हिसाब से निकलेगा, अगर 6 साल है तो 6 साल के हिसाब से निकलेगा। जैसे भी आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा वैसे ही निकालना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला जो कि है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सेकंड आता है इसी एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर, वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है कि यहां पे चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं। यहां पे आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर वेट्स दे रखे होंगे। अब वेट्स हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर्स के कुछ वेट्स दे रखे होंगे आपको हर ईयर ऑफ प्रॉफिट के साथ। तो यहां पे गुडविल निकालने का तरीका है सेम वही, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ये तो होगा गुडविल निकालने का तरीका। अब आता है कि आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो प्रोडक्ट आप निकालोगे जिसमें वेट्स इनटू प्रॉफिट है उसका पूरा टोटल डिवाइडेड बाय जो भी वेट्स है उनका टोटल। तो ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड है। क्लियर?
फिर हमारा सेकेंड टाइप ऑफ मेथड आता है, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड आपका दिखाता है कि क्या दिखाता है, डायरेक्टली सीधा फॉर्मूले पे ही आते हैं, क्या फालतू में हम दिखाता है करे जा रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करके आपका गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज्ड। यहां तक तो ये क्लियर है, ये गुडविल का फॉर्मूला है। अब यहां पे हम थोड़ा सा रिवर्स की तरफ चलते हैं, कैसे हम चीजें निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा, तो उसकी तो टेंशन है ही नहीं। बात आती है सुपर प्रॉफिट को निकालने की। तो सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमने पिछले टॉपिक में ही समझ लिया था कि एवरेज प्रॉफिट होता क्या है। अब यहां पे जानना है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का आपका तरीका होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये सिंपल एक तरीका है निकालने का। अब इसको भी थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो भी आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उस इंडस्ट्री से रिलेटेड मार्केट में चल रहा है। आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चन में ही मेंशन होगा कि कितना है, 10%, 12%, 13, 15, कितना परसेंट चलता है। बात आती है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इसे हम कह सकते हैं कैपिटल कितनी है फर्म की। तो इसका एक फॉर्मूला हो सकता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ये एक फॉर्मूला हो सकता है। या फिर ओपनिंग कैपिटल, या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2, ये एक फॉर्मूला है। या फिर अगर कुछ और भी दे रखा हो तो एक और फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का, वो है कैपिटल माइनस एक और तरीका होता है निकालने का, वो है कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स इफ एनी। अगर कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड हो तो उसको माइनस कर देना है आपके कैपिटल और फ्री रिजर्व्स के अंदर से। ठीक है, तो ये आपके 3 तरीके होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के। आई होप क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला। वैसे मैं यहां पे स्क्रीन पे डाल दूंगा कि क्या पूरे फॉर्मूलेज हैं, तो स्क्रीनशॉट लेके इजीली आपको समझ आ जाएगा। ये रहे सारे फॉर्मूलेज। फिर थर्ड आता है कैपिटलाइजेशन मेथड, या कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो इसके अंदर भी 2 और मेथड्स होते हैं। पहला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सेकेंड आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये 2 तरीके हैं आपके कैपिटलाइजेशन के अंदर भी। ठीक है, अब इन दोनों को भी हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है कैपिटलाइजेशन के अंदर ही हमारा, वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना चाहे तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। अब इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं। नेट एसेट्स तो हो गया आपका सिंपल, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये तो हो गया नेट एसेट्स की बात। अब आती है हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, ये निकालना थोड़ा सा अलग है। तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये इसका फॉर्मूला है। अब एवरेज प्रॉफिट भैया हमने सबसे पहले स्टेप में निकाल लिया था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन होगा बस। तो यही आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का तरीका है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे फॉर्मूला डाल दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे भी आपको बेटर लगे कर लेना भाई। आता है कैपिटलाइजेशन के अंदर ही एक और तरीका, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर आपको गुडविल को फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये तो सिंपल फॉर्मूला है। इसको भी अगर ब्रेक डाउन करें तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। सुपर प्रॉफिट हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, यहां पे भी एक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट होता है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सबसे पहली बार में हमने डिस्कस कर लिया था कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, और ये चीज बहुत पुरानी है तो इसको बार बार डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, ये भाई तुम सबको पता होगा। एंड अगर नहीं पता तो वीडियो को स्टार्टिंग में देख लेना, मैं नीचे इसके प्रॉपर टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। मेथड 1 जो है वहां पे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एंड जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको निकालने का तरीका भी सिंपल है।
तो नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का तरीका है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कैपिटल का तरीका निकालने का वो हम इसके प्रीवियस सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम, और इसके भी मैं सारे फॉर्मूलेज स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये रहे सारे फॉर्मूलेज। अब जरा एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। अब सीधा इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन भी आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो अब सोल्यूशन भी देख लेते हैं कि सोल्यूशन क्या है इसका। तो सोल्यूशन में पहले हमें क्वेश्चन ने कहा है कि आपको 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो पहले वही निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाला है हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं अपना। अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट के मेथड से अगर हमें गुडविल को निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा काम होगा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो एवरेज प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट अगर हमें निकालना है किसी भी क्वेश्चन में, तो हमें 3 साल के प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है 2017, 18 और 19। इन तीनों को ऐड करके उसको डिवाइड कर देना है बाय 3। तो कर देते हैं वही। पहला है 1,47,600 प्लस 1,48,100 का लॉस प्लस 4,48,700 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3। तो इसको सॉल्व करके मेरा आंसर जो आया है वो आएगा 1,49,400 रुपीज़ का मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया है। अब अगर मुझे गुडविल निकालना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के बेसिस पे, तो वो भी निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल, एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल, तो हमारा कितना एवरेज प्रॉफिट है 1,49,400। अब यहाँ पे एक चीज़ हमारी आ गई है कि ये जो रेमुनरेशन दे रखा था उसको माइनस करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में लिखा था कि 500 रुपीज़ का रेमुनरेशन पर पार्टनर को मिल रहा है, तो 2 पार्टनर है, तो यहाँ से रेमुनरेशन माइनस कर दो। तो 1,37,400 आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट, जो एक्चुअली कैलकुलेट करके अब गुडविल भी निकाल लेते हैं इसी में ही। तो गुडविल का फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट AP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब उसको भी निकाल लेते हैं 1,30,000। तो ये आ गया मेरा गुडविल यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड 4,12,200। आई होप ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में। देखो भाई, अब सेकेंड पार्ट कह रहा है कि आपको निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वो भी 3 साल के बेसिस पे, 3 ईयर्स ऑफ परचेज के बेसिस पे आपको निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल भी बना लेते हैं। तो अब टेबल है कि ईयर्स दे रखे हैं, ईयर्स हमारे दे रखे 2017, 2018 और 2019। प्रॉफिट्स भाई सेम है, प्रॉफिट हम कोई अलग नहीं ले रहे, प्रॉफिट्स वही सेम है 1 लाख। ये तीनों हमारे प्रॉफिट्स हैं। अब वेट्स भी दे रखे हैं, वो भी लिख दो। अब हमें करना है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट करने के लिए प्रॉफिट्स एंड वेट्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो प्रॉफिट्स एंड वेट्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो मेरा आएगा,
अब जब मेरे वेट्स एंड प्रोडक्ट्स ये दोनों भी टोटल आ गए हैं कि क्या क्या है, अब इनका भी टोटल निकाल लो। तो इन तीनों का सम हो गया 6, इसका हो गया प्रोडक्ट का मेरा टोटल सम हो गया ₹11,97,500। अब निकालो सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय आपके टोटल वेट्स। अब लिख दो अब इसको 11,97,500 डिवाइडेड बाय 6। तो आपका जो वेट आ गया, मतलब जो एवरेज वेटेड प्रॉफिट है वो है 1,99,583 रुपीज़। ठीक है, इतना तो आपको ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इससे अगर गुडविल निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो भाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। कितना गिवन है 1,99,583 इंटू 3 हो गया आपका ₹5,98,749। तो ये आ गया आपका गुडविल यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब थर्ड तरीका है हमारा क्वेश्चन में गिवन, वो है कैलकुलेशन एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे आपको निकालना है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ाई होगा भाई वीडियो में दोबारा देख लो। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले एवरेज प्रॉफिट तो मुझे गिवन था, क्वेश्चन में मैंने पहले निकाल लिया है, मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब वो भी लिख लेते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है हमें 7 लाख रुपए, ये तो क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन है। इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 18%। तो भाई 7 लाख का 18% निकाल लो, कितना निकल के आ जाएगा ₹1,26,000। चलो भाई पहली एक चीज तो आ गई। अब सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरे को गिवन था, हमने पहले निकाल लिया था, गिवन नहीं था, हमने पहले निकाला है 1,49,400 माइनस अभी हमने सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाला, वो है 1,26,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया निकालने के बाद वो है 11,400। अब जब सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल निकालना इजी है, ज़्यादा मुश्किल कुछ है नहीं गुडविल को निकालना, तो निकाल लो गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। $11,400 into 3 which is equal to 34,200। ये तो निकल के आ गया आपका
सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज़ करके गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने फोर्थ वाले तरीके पे। फोर्थ वाला तरीका भी देख ही लेते क्या है। फोर्थ तरीका है हमारा कि आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। ठीक है, अब वो तो सिंपल है, मेरे पास सुपर प्रॉफिट दे रखा है, बस फॉर्मूले में पुट करो और आंसर आ गया। तो सीधा गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये मेरा फॉर्मूला है, सिंपल छोटा सा, ज़्यादा कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। सुपर प्रॉफिट मेरे को दे रखा है 11,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 18। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व इजीली हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 63,334 रुपीज़। राउंड ऑफ करके ये लिखा जा सकता है, पहले क्योंकि आएगा तो ये 3333 मतलब 0.333 कुछ आएगा, लेकिन हम राउंड ऑफ करके ये चीज़ लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब लास्ट वाला तरीका भी देख लेते कैसे हम ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकालेंगे अपना गुडविल। ठीक है, अब फिफ्थ तरीका है मेरा गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला तो हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि एक ट्रिक है, ये वाली ट्रिक तुम भी यूज़ कर सकते हो एग्जाम में, कि कोई भी ऐसी क्वेश्चन है जिसमें आपको फॉर्मूला के बेसिस पे कोई चीज़ सॉल्व करनी है, तो पहले उसका ऊपर फॉर्मूला लिख लो, जिससे कि क्लियर हो जाए कि आपको ढूंढना क्या क्या है, कैसे कैसे ढूंढना है, मतलब क्या ढूंढना है, तो फिर आप कैसे ढूंढना है वो निकाल सकते हो ईजिली। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि क्या ढूंढना है मेरे को, तो बेकार है, फिर कभी आपको मिलेगा ही नहीं वो कुछ भी जो आप ढूंढना चाह रहे हो। तो फॉर्मूला लिख लो, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, अब मुझे टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस चाहिए, नेट एसेट्स चाहिए। तो पहले निकाल लेते हैं टोटल कैपिटलाइज वैल्यू। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट, तो एवरेज प्रॉफिट कितना था, 1,37,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 18। सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, 7,63,333। ये आपके आ गया टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब आपको निकालना है नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स के लिए तो सिंपल फॉर्मूला हमारा गिवन ही है कि नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड या आउटसाइडर्स लायबिलिटी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही चीज़ गिवन है। तो अब आउटसाइडर लायबिलिटी एंड आपका नेट एसेट्स कितनी वैल्यू पे गिवन है, या नेट एसेट ने टोटल एसेट्स कितनी वैल्यू पे गिवन है। टोटल एसेट्स हमें गिवन है 7,54,762 माइनस, और आउटसाइडर्स लायबिलिटी है 31,329। ये क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, माइनस कर दो भाई, निकाल लेना माइनस करके क्या आंसर आएगा। माइनस करके इसका आंसर आ जाएगा 7,23,433। अगर कैलकुलेशन मेरी गलत लग रही हो तो भाई खुद भी एक बार करके देख लेना। अब गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला हमने ऊपर निकाला ही था, सीधा उस फॉर्मूले में इसको पुट कर दो
अपने कैपिटलाइज वैल्यू विच इज़ 7,63,333 माइनस 7,23,433 माइनस करके आंसर आ जाएगा आपका 39,900 रुपीज़। यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोगों को, हमने क्या क्या चीज़ें करी। हमने इसमें सारी जितने भी हमारे फॉर्मूलेज थे गुडविल के अंदर वो सारे के सारे सॉल्व कर दिए और क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। तो आज की क्लास या फिर आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। एंड आज की वीडियो में हमने गुडविल के पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लिया, सारे मेथड्स भी देख लिए एंड एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी देख लिया जिसमें सारी तरह की गुडविल्स को निकालने के आपको तरीके सीख लिए हमने। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या हमने किया इस पूरी वीडियो में। एंड अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना और नीचे कमेंट सेक्शन तो भाई खुला ही है, आपको किस टॉपिक पे या किसी हो सकता है किसी अलग टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए हो तो वो भी रिक्वेस्ट करो कि कमेंट सेक्शन में लिखो कि कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, इसको फैला दो इस वीडियो को। फिर जिसको ज़रूरत है, अगर आप एक पेरेंट हो और आप अपने फ्रेंड्स के बच्चों को या फिर उन फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो कि उनके बच्चों को भी हेल्प हो जाए थोड़ी। एंड ये लाइक तो कर दिया, लाइक की तो मैंने बात कर ही दी। सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखो। एंड वीडियो को ख़त्म करने से पहले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग and always remember guys, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.